हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की इस वीडियो सीरीज में अभी हम एरेज के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको याद होगा पैटर्न प्रिंटिंग वाली वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि हम पास्कल्स ट्रायंगल वाला क्वेश्चन थोड़े लेट में करेंगे। तो अब समय आ गया है कि हम पास्कल्स ट्रायंगल वाला क्वेश्चन करें। तो कैसे इसको प्रिंट कराना है विद एंड विदाउट एरे और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरे का यूज करके कैसे कम की जाती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स डाइव इन। तो गाइज जब हम पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही पास्कल्स ट्रायंगल को देखेंगे। थोड़ा टाइम लगने वाला था इसको समझाने के लिए, इसके लिए मैंने इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई। और अच्छा है कि मैं ये अभी बना रहा हूँ क्योंकि एरेज का यूज करके इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम किया जा सकता है। तो हम ये भी देखेंगे कि एरेज का यूज करके पास्कल्स ट्रायंगल को कैसे प्रिंट कराते हैं। ओके, तो देखो यार, पास्कल्स ट्रायंगल ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। दुनिया भर की अलग अलग सिविलाइजेशंस ने इसको डिस्कवर किया है। पर्शियंस ने इसको डिस्कवर किया है, चाइनीज ने, हमारी अपनी इंडियन सिविलाइजेशन ने इसको डिस्कवर किया है। क्रेडिट वेस्टर्न्स ने पास्कल को दे दिया, बट हर सिविलाइजेशन ने लगभग पास्कल्स ट्रायंगल को खोजा हुआ है। यहाँ तक कि मैं किसी एस्ट्रोफिजिसिस्ट का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उसका कहना है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें कभी मिली तो वो गारंटी से कह रहा था कि उसको भी पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में पता होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज है पास्कल्स ट्रायंगल। आज हम देखेंगे इसको कैसे प्रिंट कराना है। ऑलराइट, तो देखिए इसको कैसे प्रिंट कराते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम स्टार्स और स्पेसेस का यूज करके एटलीस्ट उसकी शेप तो प्रिंट कर ही लो जो आपका पैटर्न है। तो इसकी शेप कुछ इस तरह की है, और जिसको मैंने यहाँ पर स्टार्स और स्पेसेस की मदद से प्रिंट करने वाला हूँ। तो जो मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे कि इसको रेक्टेंगल में इनक्लोज कराओ, फिर ट्रेंड को ऑब्जर्व करो और ट्रेंड का जनरलाइज फॉर्मूला लिख दो। तो इसको अच्छे से देखना है तो मेरी पैटर्न प्रिंटिंग की फर्स्ट वीडियो में देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि इस टाइप का अगर आपको शेप प्रिंट करना है स्टार्स और स्पेसेस से तो कैसे करें। तो कुछ इस तरीके का कोड हुआ करता था। ओके, इसको मैं एक बार रन करा के देख लेता हूँ कि एटलीस्ट उतना काम तो हो ही रहा है। तो देखो, एटलीस्ट शेप तो प्रिंट होके आ ही रही है स्टार्स और स्पेसेस का यूज करके। ऑलराइट, तो अब बस बात इतनी ही है कि जो हम नंबर्स में ट्रेंड देखा करते थे और स्टार्स को हम नंबर से रिप्लेस करते थे, वो वाला काम करके देख लेते हैं। ओके, देखते हैं वो होता है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पे नंबर का जो मैं आपको ट्रेंड यहाँ पे ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ, उससे पहले ना मैं यहाँ पे रोज और कॉलम को नंबरिंग दे देता हूँ। तो आपको याद होगा जो मेरी पैटर्न प्रिंटिंग वाली वीडियोस थी उसमें मैं रो की नंबरिंग 1 से शुरू करता था। यहाँ पे 1 से ना शुरू करके 0 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस हम 1 की जगह 0 से अपने नंबर्स को शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे रोज की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, और रो का जो पॉइंटर वेरिएबल है वो i है। ओके, और g जो है वो कॉलम के लिए है, और इसमें भी मैं जो वैल्यूज है वो लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने रोज और कॉलम की वैल्यू लिख दी है। तो देखो, पास्कल्स ट्रायंगल को डिस्कवर करने वाले मैथमेटिशियंस का ये कहना था कि आप एक सिंपल फॉर्मूले से इस पे किसी भी रो और कॉलम पे जो वैल्यू मौजूद है वो निकाल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है I C J। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये कॉम्बिनेशन वाला ऑपरेशन है। ठीक है, तो देखो ये I C J जो है इसकी वैल्यू आपको पता होगा कि निकल के आती है I फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय I माइनस J फैक्टोरियल। ओके, इनटू J फैक्टोरियल। इस तरीके से ये पूरा डिनोमिनेटर में है। ओके, ये पूरी चीज डिनोमिनेटर में है। इस तरीके से जो ICJ है उसकी वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो पहले हम यही तरीका हम इसी तरीके से ये कैलकुलेट कराना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पहले तो मैं एक काम करता हूँ, फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, जो फैक्टोरियल बता दे मुझे किसी भी नंबर का। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक इंट फैक्टोरियल, और इंट n यहाँ पे ले लेता हूँ जिस वैल्यू के लिए मुझे निकालना है। और फैक्टोरियल के लिए हमें पता है बड़ा सिंपल सा कोड होता है, इस तरीके से हम ले लेते हैं। और जब तक n जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, ठीक है, तब तक फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई कराते रहो n को, और n को छोटा करते रहो, लास्ट में रिटर्न कर दो फैक्टोरियल को। ठीक है, इतना ही कोड होता है फैक्टोरियल का। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पे अगर आप स्टार को ये ICJ जो इस वैल्यू में निकल के आती है इससे कन्वर्ट कर दो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ इंट वैल,
जिसकी वैल्यू होगी यहां पर फैक्टोरियल ऑफ आई, ओके, डिवाइडेड बाय, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ आई माइनस जे, ओके, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ जे। ठीक है, यही बात हुई थी। और फिर मैं यहां पे जाके वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा। ओके, देखते हैं क्या ये हमें आंसर दे पा रहा है कि नहीं। ओके, तो देखो पास्कल्स ट्रायंगल जो है वो प्रिंट हो चुका है। ओके, इसी तरीके का पास्कल्स ट्रायंगल होता है, प्रिंट हो चुका है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो ये फैक्टोरियल वाला काम हो रहा है ना, इसकी खुद की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन है। ठीक है, एन के ऑर्डर में चल रहा है ये। और हमने देखा जो वो रो और कॉलम वाइज वाले नेस्टेड लूप है उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर वाले जो हमारा नेस्टेड लूप है उसमें बिग ओ ऑफ एन वाला काम हर आइटरेशन में हो रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई बिग ओ ऑफ एन क्यूब। ओके, तो देखो इस तरीके से जो पास्कल्स ट्रायंगल को प्रिंट कराने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो होती है बिग ओ ऑफ एन क्यूब, जो बहुत खराब कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, इससे तो हम बेटर कर सकते हैं, इससे बेटर कर सकते हैं हम एरेस का यूज करके। ओके, तो ट्राई करते हैं कि एरेस का यूज करके हम जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको घटा सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आपको स्पॉइलर मैं पहले ही दे देता हूं, जो एरेस से कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ओ एन स्क्वायर टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, ओ एन स्क्वायर टाइप की आती है। ठीक है, बट हमें कुछ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पे एरेज लेके काम करेंगे, तो यकीनन हमें थोड़ी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, देखिए क्या करना है यहाँ पर। तो चलो पास्कल्स ट्रायंगल को एरे का यूज करके प्रिंट कराने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करा देता हूँ। सबसे पहले तो आप यही चीज देखिए कि जहां पे कॉलम की वैल्यू 0 है, यानी जे 0 है, वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नो मैटर व्हाट 1 प्रिंट हो रहा है वहां पे। और दूसरी चीज ये है कि जहां आई और जे की वैल्यू सेम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 है 1 है, यहाँ पे 2 है 2 है, तो वहां पर भी 1 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, मतलब जहां पे रो और कॉलम की वैल्यू सेम हो वहां पे भी 1 प्रिंट होगा, और जहां कॉलम की वैल्यू 0 है वहां पर भी 1 प्रिंट होगा। ओके, ऐसा कुछ है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि बाद बाकी प्लेसेस पे, इन प्लेसेस को छोड़ के बाद बाकी प्लेसेस पे, जैसे मैं इस 2 की बात कर लेता हूं, तो ऐसी हर प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो अपनी डायरेक्टली ऊपर वाली, ठीक है, और टॉप लेफ्ट वाली वैल्यूज का सम होगी। ओके, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये प्लस होके 2 आ रहा है। ठीक है, इस 3 के लिए बात कर लेते हैं तो 2 और ये 1 दोनों ऐड होके 3 आ रहा है। इस 3 के लिए बात कर लेते हैं 1 और 2 दोनों ऐड होके 3 आ रहा है। इस 4 के लिए बात कर लीजिए तो 3 + 1 दोनों ऐड होके 4 आ रहा है। इस 6 के लिए 3 + 3 6 आ रहा है। इस 4 के लिए 1 + 3 तो 4 आ रहा है। 5 यहां पर तो 4 + 1 5 आ रहा है। 10 यहां पर तो 6 + 4 10 आ रहा है। फिर 10 तो 4 + 6 और 5 1 + 4। ठीक है, तो इस तरह का कुछ अगर हम काम कर पाए तो फिर हमारा पास्कल्स ट्रायंगल प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, तो देखो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कराने के लिए मैं ना एक 2 डायमेंशनल एरे का यूज करने वाला हूं। ओके, जिसका साइज इसके रो और कॉलम के बराबर होगा। ओके, तो देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहां पर एक 2 डायमेंशनल एरे ले लूंगा। ओके, और इसको मैं कह रहा हूं कि इसका जो साइज होगा वो n × m होगा। ठीक है, तो n × m साइज का एरे है। और उसके बाद जो मैंने आपको चीजें नोटिस करवाई उसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज नोटिस करवाई मैंने आपको? पहली तो ये बात कि अगर j 0 है, इफ j = 0, इस केस पे क्या करना आप, इस केस में जो एरे का ij इस तरीके का इंडेक्स है उस पे जाकर आप पुट कर देना क्या, 1 पुट कर देना। ओके, दूसरी चीज मैंने आपको नोटिस करवाई थी, ठीक है, दूसरी चीज क्या नोटिस करवाई थी मैंने आपको, कि अगर i और j बराबर है तो वहां पर भी 1 आएगा। ओके, तो चलो ये भी काम कर लेते हैं। i = j, तो उस वाले पोजीशन पे भी 1 को पुट करा देना। ओके, और फिर फाइनली मैंने आपको एल्स में एक आखिरी चीज बताई थी कि अगर ऐसा है कि ये दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो ये अपने डायरेक्टली ऊपर वाले और टॉप लेफ्ट वाले का
सम होगा, ठीक है। तो एरे ऑफ आई जे इस केस में होगा एरे ऑफ आई माइनस वन जे, ठीक है, प्लस एरे ऑफ आई माइनस वन जे माइनस वन, इन दोनों का सम, ठीक है। और लास्ट में आप और ये एरे ऑफ आई जे ये प्रिंट करा लो, ठीक है। तो देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए सेम पैटर्न आपने प्रिंट करा लिया, पास्कल्स ट्रायंगल आपने प्रिंट करा लिया, ओके। तो देखिए इस बार हमें फैक्टोरियल निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ये बिग O ऑफ n वाला काम नहीं हो रहा। तो जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सिर्फ ये जो नेस्टेड लूप है इसी की वजह से आएगी। तो इस बार जो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई है, पिछली बार क्या आई थी बिग O ऑफ n क्यूब, इस बार आ रही है बिग O ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार आ रही है, तो हम कुछ बेटर कर पाए हैं, बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हमें यहां बढ़ाना पड़ा, ठीक है। कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? O ऑफ n स्क्वायर, इतनी टाइप की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बढ़ानी पड़ी, ओके। एक छोटा सा आपको होमवर्क असाइनमेंट आपको देना चाहूंगा मैं, ठीक है। आप ट्राई करिएगा खुद से करने की। इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो यही रहने दीजिएगा O ऑफ n स्क्वायर, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को आप घटाने की कोशिश करिएगा, O ऑफ n स्क्वायर से O ऑफ n बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक छोटा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको कैसे करना है आपको। यूज टू लीनियर एरेज, ठीक है। तो मेरा कहना है कि एक 2D एरे का यूज ना करके 2 लीनियर एरेज का यूज करके आप ये करके देखिएगा, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने 2D एरे का यूज किया, अगले वीडियो से हम 2D एरेज के और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट हिंदी में हम आपके लाए हैं एक ऑसम और अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगी लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, रिज्यूमे बिल्डिंग और इंटरव्यू इंटरेक्शन के लिए एक स्पेशल सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट सेल, 1-on-1 गाइडेंस, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं एक ऑसम फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए, then please do check the link in the description down below. Thanks for watching. Bye.